नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एक्शन थ्रिलर की जो सच में आपकी सांसें रोक देगी। तो चलिए प्लेन की कहानी को करीब से समझते हैं। देखिए, हर फ्लाइट की एक मंजिल तो होती ही है। हम सब यही मानकर चलते हैं ना, एक सीधी सादी सी बात है। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर वो मंजिल कहीं हो ही ना और आपका आसमान का सफर अचानक एक बुरे सपने में तब्दील हो जाए। तो कहानी का पहला चैप्टर है तबाही की तरफ जाने वाली एक फ्लाइट। कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी लगने वाली यात्रा देखते ही देखते जिंदगी और मौत का खेल बन जाती है। इस पूरी कहानी के सेंटर में हैं दो ऐसे लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है पायलट ब्रोडी टॉरेंस, जो बस अपनी बेटी के पास घर लौटना चाहता है, और दूसरी तरफ है लुई गैस्पार, एक कैदी जिसे हत्या के जुर्म में ले जाया जा रहा है। और फिर देखिए कैसे सिर्फ 1 घंटे के अंदर सब कुछ बदल जाता है। एक शांत उड़ान अचानक एक खतरनाक तूफान में जा फंसती है। प्लेन पर बिजली गिरती है, सारे सिस्टम्स फेल हो जाते हैं, और इस अफरा तफरी में एक फ्लाइट अटेंडेंट और एक मार्शल की जान चली जाती है। पायलट ब्रोडी के पास अब कोई चारा नहीं बचता सिवाय एक अनजान द्वीप पर प्लेन को क्रैश लैंड कराने के। प्लेन क्रैश से बच जाना ये तो बस शुरुआत थी। असली जंग तो अब उस द्वीप पर शुरू होने वाली थी, जिंदा रहने की जंग। क्रैश के ठीक बाद पायलट के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी, अपने पैसेंजर्स की सेफ्टी, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो उतरे कहाँ थे? जोलो आइलैंड पर। अब ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां कोई कानून नहीं चलता। यहाँ एक खतरनाक एंटी गवर्नमेंट मिलिशिया का कब्जा है जो विदेशियों को किडनैप करके फिरौती मांगती है। मतलब अब खतरा तूफान से नहीं था, बल्कि जमीन पर मौजूद इंसानों से था। और उधर हजारों मील दूर एयरलाइन हेडक्वार्टर में अफरा तफरी मची हुई थी। प्लेन रडार से गायब हो चुका था। उन्होंने फौरन एक रेस्क्यू स्पेशलिस्ट को तो भेजा, लेकिन मदद पहुंचने में अभी भी कई घंटे लगने वाले थे, और द्वीप पर फंसे लोगों के लिए हर गुजरता पल डर को और बढ़ा रहा था। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक बिल्कुल अनोखी पार्टनरशिप की शुरुआत होती है। तो सोचिए, रेडियो खराब है, चारों तरफ खतरा ही खतरा है। ऐसे में वो पायलट मदद के लिए किसका दरवाजा खटखटाएगा? तो ब्रोडी ने एक बहुत बड़ा, बहुत रिस्की फैसला लिया। मदद खोजने के लिए उन्होंने उस कैदी लुई गैस्पार की हथकड़ियां खोल दी। उनका लॉजिक बिल्कुल सीधा था, वो एक आदमी के चक्कर में बाकी सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। और तभी ये बात सामने आती है कि लुई का तो मिलिट्री बैकग्राउंड है, जो इस खतरनाक जंगल में उनके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकता था। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पुरानी फैक्ट्री मिलती है, और वहां जो सच सामने आता है वो दिल दहला देने वाला था। ये मिलिशिया वाले बंधकों को फिरौती मिलने के बाद भी जिंदा नहीं छोड़ते थे, उन्हें मार डालते थे। तो अब ये बात शीशे की तरह साफ हो गई थी कि चुपचाप बैठकर मदद का इंतजार करना मौत को गले लगाने जैसा था। तो बस यहीं से शुरू होता है एक नामुमकिन सा लगने वाला रेस्क्यू मिशन। अब बातों का नहीं, एक्शन का टाइम था। लेकिन जब तक ब्रोडी और लुई वापस प्लेन तक पहुंचते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन खाली था, मिलिशिया वाले सारे पैसेंजर्स को किडनैप कर चुके थे। अब ये जंग सिर्फ अपनी जान बचाने की नहीं रही, बल्कि सबकी जान बचाने की बन गई थी। और ठीक इसी मुश्किल घड़ी में उम्मीद की एक किरण की तरह एयरलाइन की भेजी हुई प्राइवेट रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाती है। अब वो अकेले नहीं थे, तो मिलकर एक प्लान बनता है। पहला, मिलिशिया के किले जैसे कंपाउंड में घुसना। दूसरा, वहां के गार्ड्स को चुपचाप ठिकाने लगाना। तीसरा, बंधकों को ढूंढकर छुड़ाना, और फिर उन्हें एक बस में बिठाकर वापस उस टूटे फूटे प्लेन तक लाना। और इस पूरे मिशन के बीच में हमें पायलट ब्रोडी का असली हीरो वाला रूप देखने को मिलता है। वो खुद को एक चारा बनाने का फैसला करते हैं ताकि मिलिशिया लीडर का ध्यान उन पर रहे और बाकी सबको भागने का मौका मिल जाए। एक सच्चा कैप्टन। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे एक्शन से भरे दौर में पहुंच चुकी है। यह है वन फाइनल टेक ऑफ। तो अब सिचुएशन देखिए। एक तरफ है मुट्ठी भर लोग, एक पायलट, एक कैदी, एक छोटी सी रेस्क्यू टीम और डरे हुए पैसेंजर्स। और दूसरी तरफ है एक पूरी फौज जो अपने ही इलाके में, अपने ही घर में लड़ रही थी। मुकाबला बिल्कुल बराबरी का नहीं था। और सबसे बड़ी दिक्कत थी वक्त। ब्रोडी के पास उस डैमेज्ड प्लेन को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 5 मिनट थे, और बाहर से लगातार गोलियां चल रही थी। ऑफिशियल रेस्क्यू टीम अभी भी घंटों दूर थी। और फिर आता है वो एक पल जो सब कुछ बदल देता है। जैसे ही मिलिशिया का लीडर प्लेन को उड़ाने के लिए रॉकेट लॉन्चर उठाता है,
लुई अपनी जान की परवाह किए बिना एक आखिरी शॉट लेता है। वो अपने भागने का मौका उन सब की जान बचाने के लिए कुर्बान कर देता है। तो आखिर में क्या होता है? पायलट ब्रोडी और सारे पैसेंजर्स वहां से बच निकलते हैं। मिलिशिया का लीडर मारा जाता है और लुई वो पैसों का बैग लेके जंगल में कहीं गायब हो जाता है। उसकी कहानी एक सवालिया निशान बनकर रह जाती है। इतने के बाद भी एक और इंजन में आग लग जाती है, लेकिन पायलट ब्रोडी हिम्मत नहीं हारते और प्लेन को सेफली लैंड करा ही लेते हैं। आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। पैसेंजर्स तो बच गए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल यह है कि क्या उस कैदी को रिडेम्पशन मिला? क्या उसके एक अच्छे काम ने उसके सारे पुराने गुनाहों को धो दिया? ये कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है।